झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने डुमरी चुनाव में क्या कुछ वोट परसेंटेज रहा उसके बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वहां पर जर्मन का नाम जर्मनी भाषा में ही तो लिखा जाता है। दूसरा, ऐसे बहुत सारे देश, मैं कह रहा हूं यूनाइटेड किंगडम, उसको ब्रिटेन भी कहा जाता है, नीदरलैंड, उसको हॉलैंड भी बोला जाता है। इसलिए ये तो स्थापित है ना। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो नहीं कहते, सीधे अमेरिका कहते हैं। जब यूएसएसआर था तो ये विषय नहीं है। विषय है कि यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर यदि गजट भी है तो भारत के राष्ट्रपति के नाम का भी राजपत्र है। मैं तो कह रहा हूं कि जो निमंत्रण पत्र है वो संपूर्णतः हिंदी में आ जाता। अभी निमंत्रण पत्र में क्या लिखा है? अंग्रेजी में है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। हिंदी में अगर आ जाता तो आपके इंडिया में जो दक्षिण के जो अलायंस पार्टी है वगैरह उसको कैसे नहीं होता क्या? भैया, हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं। आपको जब आप हिंदी में जब संसद में बोलते हैं, दक्षिण के लोगों के पास में ये ईयरफोन रहता है, लिंगुआ फोन जिसको कहते हैं, वो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है इमीडिएट। तो इतने बुद्धिमान इस सम्मेलन में कोई चाय बेचने वाला तो जाएगा नहीं। इससे पहले चूंकि ये जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। उन्होंने अपील की कि भारत शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद फिर निमंत्रण पत्र भी आया। तब तो आप कर दीजिए ना, मोहन भागवत जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए, राष्ट्रपति बना दीजिए। वो तो संविधान से भी ऊपर है। जिस आरएसएस के विषय में सरदार पटेल ने कहा था ये राष्ट्र विरोधी संगठन है, इस पर बैन लगना चाहिए। और ये तथ्य है। आप उसका सर संचालक जो बोल देंगे वही कानून बन जाएगा क्या? तो बंद कर दीजिए दिल्ली का संसद, नागपुर मुख्यालय में बैठी है संघ के। मजाक बनाना बंद कीजिए। बाबूलाल मरांडी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की हजारीबाग में उन्होंने सरकार पे लगाया है कि 10,000 करोड़ का घोटाला। देखिए, मुझे तो आज मालूम चला है कि बाबूलाल मरांडी जी अब एजी ऑफिस में भी नौकरी में आ गए, जिन्होंने ऑडिट के पश्चात ये सब बातें कही। तो कृपया जो बैलेंस शीट है सरकार का, क्योंकि अब तो नियम कानून की जरूरत है नहीं, विधानसभा के पटल पर रखने की जरूरत है, पब्लिक डोमेन में ही रख दीजिए। 850 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, ये लोग तो आजकल भजपैया ऐसा करके करोड़ बोलता है। हम लोग तो आज हम एक बैंक के लोगों से बात कर रहे थे, हम बोले बोलिए तो 30,26,000 करोड़ रुपए में कितना जीरो लगेगा?
बोला भैया आप लोग मैक्सिमम करोड़ तक का हिसाब करते हैं, 30,32,000 करोड़ नहीं बता पाए। अब तो जो भी स्कैम आ रहा है, हमको लगता है कि उसको यदि यूपीएससी कहा, अब तो यूपीएससी का भी नाम बदलेगा, क्योंकि आईएएस तो अब होंगे नहीं। दादा, स्टालिन का जो बयान आया है सनातन धर्म को लेकर, इंडिया गठबंधन के अंदर देखिए उनका, हम लोग इस बयान के साथ में नहीं है, ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। उन्होंने किसी आयोजन के अवसर पर शायद कहा था, और आप सबको ही जानते हैं कि जो डीएमके है, प्रवीण मुनेत्र कड़गम, अन्ना दुराई ने जिसको बनाया था, वो पेरियार के फॉलोअर थे, और पेरियार कास्ट्रेट के ऊपर उठकर जस्टिस पार्टी का उन्होंने स्थापना किया था। तो इसलिए ये उन लोगों की बातें हैं, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। क्योंकि इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने भी तो इसका समर्थन किया ना, वो तो आपके साथ में है और बड़ी पार्टी है। नहीं, कांग्रेस ने तो कहा है अपनी बात, कांग्रेस के विषय में कांग्रेस ने अपनी बात कह दिया। आपने मुझसे उनके विषय में पूछा तो मैं अपनी बात कर रहा। इतना डर इंडिया से कि देश का नाम ही बदल जाएगा। प्रेसिडेंट हाउस के सामने में जो सीधा रायसीना का जो रास्ता है, वहां जो इंडिया गेट है, जो मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है, और देखिए ये इंडिया गठबंधन से इतना डर गए हैं, जो आपदा इन लोगों के पास में आई, आपदा के रूप में, इसमें भी अवसर ढूंढ लिया है। इतना बड़ा कलाकारी, लूट का इतना सुनियोजित साजिश, अरबों खरबों करोड़ रुपए का केवल नाम बदलने से खर्चा होगा, क्योंकि 1 रुपए से लेकर, सिक्का से लेकर 2000 के नोटों तक बदले जाएंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है उसमें। बाएं हाथ में लिखता है भारतीय रिजर्व बैंक, या ऊपर लिखते हैं क्योंकि राष्ट्रभाषा है, और नीचे लिखा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थिति ये आ गई है कि लगभग 4 दिन हो गए, संसद का विशेष सत्र आहूत है 5 दिनों का, उसके मुद्दे क्या है वो सामने नहीं आए। अजीब स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी हमारे राष्ट्रीय भाषा का अपमान पे तुल गई। हिंदी से उनको इतना नफरत हो गया, जो कभी नारा दिया करती थी, इनके जो जनक संगठन है, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, ये हिंदू सभा का और आरएसएस का नारा था। अब वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं
कि सत्ता और सत्ता में रहकर हुए घोटाले जब बाहर आने का समय हो गया है तो कितनी दहशत हो गई है इनके अंदर में। मैं शुरू से इस बात को कहता हूं, वो एनडीए नहीं है, वो हमारे देश के लिए नेशनल डिजास्टर अलायंस है, राष्ट्रीय आपदा गठजोड़ है, जो इस देश का स्वरूप ही बदल देगा, संविधान बदल देगा। हमारा भूभाग बदल देगा। अब इस देश में कोई दलित नहीं रहेगा, आदिवासी नहीं रहेगा, कोई अन्य धर्म को मानने वाले नहीं रहेंगे। केवल और केवल कॉरपोरेट रहेगा। और जो ये 85 करोड़ लोगों को कहते हैं कि हम मुफ्त में अनाज देते हैं, ये पैसा तक बचाने के लिए ये लोग जेनोसाइड तक करवा सकते हैं। जिस प्रकार जर्मनी में हुआ था, गैस चैम्बर में बंद करके यहूदियों को मार दिया गया था। कितना बड़ा कलंक का बात होगा जब अंतर्राष्ट्रीय मंच में इस बात का संदेश जाएगा कि भारत की सरकार, सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक मोर्चे से, एक राजनीतिक मोर्चे से इस कदर घबरा गई है कि पदनाम भी बदल जा रहा है।